ओम शांति। 16 मई 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। बाबा हम बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं स्वयं की अचल अडोल एक रस निरंतर स्थिति के द्वारा श्रेष्ठ सेवा करने के लिए। तो कैसे करना है? जैसे साकार बाप ने अथक और एकरस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे आप बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। सर्विस सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, स्थिति से भी सर्विस होती है। तो अटेंशन खिंचवा रहे हैं बाबा, तो समय प्रमाण अब अपनी स्थिति एक रस बनाओ। तो इस समय के अनुसार हमें किस प्रकार से सेवा करनी है? तो अगर हम चिंतन करें तो पहली मुख्य बात है कि हम जानते हैं कि अंत का भी अंत समय चल रहा है, जहां सभी आत्माएं थक चुकी हैं, जिनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वह ज्ञान को ज्यादा सुन सके और सुनकर अपने अंदर धारण कर सके। ऐसी मेहनत करें। तो ऐसे समय पर हमें कौन सी सेवा करनी है? वाणी की तो सेवा है ही, परंतु समय को देखते हुए अपनी शक्तिशाली स्थिति के द्वारा विश्व की आत्माओं के लिए हमें ऐसा उदाहरण मूर्त या प्रेरणा देने वाला एग्जाम्पल बनना है कि हमारे चेहरे से, व्यवहार से, हमारी स्थिरता से वह सहज रूप से गुणों को धारण कर ले, हलचल से परे स्थिर हो जाए। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के अंदर भय है, भविष्य की चिंता है। तो जितना हम खुद शांत होंगे, स्थिर होंगे, तो हमारी वही वाइब्रेशंस परिवार में या जहां भी हम काम करते हैं और वायुमंडल में भी फैलती जाएगी, जिससे स्वतः ही सेवा हो जाएगी। सभी को लगेगा कि सभी जगह हलचल है, लेकिन हम शांत हैं, तो कोई विशेष बात है। उन्हें शक्ति प्राप्त होगी, उन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर हम खुद ही हलचल में होंगे तो वाणी कितनी भी शक्तिशाली हो वह असर नहीं करेगी। फिर दूसरी बात, अभी जबकि समय बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, तो अगर हर परिस्थिति में हम स्वयं अचल अडोल एक रस होंगे, तो ही दूसरों को स्थिरता व शांति प्रदान कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक रस स्थिति बनानी है, चेक करना है, अभ्यास करना है कि हमारी सर्व प्राप्तियों का स्रोत क्या एक शिव बाबा है? क्या हम सिर्फ शिव बाबा से ही सर्व रस प्राप्त कर रहे हैं? एक परमात्मा प्रेम का रस, उसकी स्मृति का रस, जो कि पिछले 2 दिन से अव्यक्त इशारों में हम सुन भी रहे हैं। क्योंकि अगर मन एक बाबा के सिवाय किसी भी साधन या मनुष्य से रस लेगा, तो हर समय हलचल होती रहेगी। क्योंकि दुनिया परिवर्तनशील है, जहां कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही कोई मनुष्य, ना उनके द्वारा दिया गया मान सम्मान, और ना ही सुख के कोई भी साधन। फिर तीसरी बात, ऐसा एग्जाम्पल हम किस प्रकार से बने? तो हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, जिन्होंने बोल से कम लेकिन अपनी स्थिति से ज्यादा सेवा की, जो अनेक परिस्थितियां आते हुए भी सदा अचल अडोल अथक एक रस रहे। ब्रह्मा बाबा शरीर से इतने वृद्ध थे, फिर भी अनेक परिस्थितियां जिम्मेवारी होते हुए भी दिन रात यज्ञ सेवा में ही अथक होकर रहते थे, थकते नहीं थे। मुरली भी सुनाते, बच्चों से भी मिलते थे, पत्र पढ़ते थे, अनेक पत्रों के जवाब भी देते थे, सेवा के अनेक प्लान्स भी बनाते थे।
यहाँ तक कि हर छोटे से छोटा काम कि गोबर के उपले भी खुद बनाते थे। लेकिन बाबा के चेहरे पर कभी थकावट, शिकायत या बोझ का भाव किसी ने नहीं अनुभव किया। ना ही परिस्थितियां बाबा को तोड़ पाई, ना ही लोगों के स्वभाव से या विरोध से वो परेशान हुए। इतनी जिम्मेवारी होते भी सदा हल्के रहे। क्यों? क्योंकि कर्म में बाबा को क्या था, मैं कर रहा हूं यह भाव नहीं, बल्कि बाबा का यज्ञ है, बाबा की सेवा है, बाबा करवा रहा है, यह स्मृति निरंतर थी। एक बाबा के लव में लवलीन, एक रसधारी थे। तो ऐसी ही सेवा हम बच्चों को भी करनी है। अब हमें सारा दिन खुद को देखना है कि क्या मेरा मन एक परमात्मा से ही सभी रस ले रहा है? क्या अशांत वायुमंडल में भी मैं आत्मा शांत रहती हूं? कोई मेरी आलोचना करे या प्रशंसा करे तो भी क्या मैं एक रस अवस्था में स्थिर रहती हूं? ऐसे हम खुद को देखें, क्योंकि दुनिया वो नहीं मानती है जो हम बोलते हैं, लेकिन उसे मानती है जो हम हैं। क्योंकि दुनिया में जानकारी देने वाले तो बहुत हैं, पर अंदर स्थिरता वह कम दिखाई देती है। तो अब कलयुग के अंत समय में हमें इस प्रकार से एग्जाम्पल बनकर सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति।